अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी सुबह हुई है, शुक्र है ओदी जात पाक दा, मेरे पाक परवरदिगार दी रहमत ही रहमत है। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है जी। हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो अल्लाह पाक खैर करे जी। आज मैं जा रही हूँ, बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। वैसे तो हमने शॉपिंग इस चीज की मना कर दी थी, लेकर नहीं करनी हमने इस तरह। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन बच्चे जो है ना, वो दिमाग अब बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तो उनको किसी की और यानी कि वो बच्चे जो है ना महसूस नहीं किसी को कर सकते। तो वो कहते हैं ना ना हमने शॉपिंग करनी है, हमारी वो चीज नहीं ली है, हमारे दोस्तों ने वो ले ली है, हमने नहीं ली है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ी सी सिंपल सी शॉपिंग करा देते हैं। तो चलो बच्चे हैं तो अल्लाह ताला खैर करेगा। ईद का चांद है, हज का चांद जब नजर आया तो इनको पता भी नहीं है चांद का, तो वैसे ही इन्होंने चांद नजर आ गया, ईद का चांद नजर आ गया। अरे ये तो वैसे भी है ना। ये देखो अभी नाई है, तभी कह रही है नाना के साथ मैं जा रही हूँ। ये तो अभी बुर्का पहन रही है, नाना भी। दूसरे दिन पहनने हैं। हाँ, तो अभी ये जो कपड़े हैं मैंने कल धोए थे, ये देख लो। अभी मैंने कुछ भी नहीं, घर के काम ऐसे बिगड़े हुए हैं। शुएब ने बोला मम्मा जल्दी जल्दी से आ जाओ, टाइम हमारे पास नहीं है। तो मैंने अपनी शिफ्टों को थोड़ा सा ना टाइम उनसे लिया है, 2-3 घंटे। तो आए मैं तो इनके बाजार ले जाता हूँ, जो जो चीज आपने लेनी है ले लें। पर मैं अकेली नहीं जाती ना, बच्चियों को लेकर जाती। बच्चे हैं जो गुम ना हो जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मुझे डर लगा रहता है। तो इसलिए मैं अकेली नहीं जाती, फिर मैं बच्चे शुएब के साथ ही जाती हूँ, इनके बाबा के साथ भी नहीं जाती। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। अभी जा रहे हैं जी हम बाजार से आते हैं तो फिर आपसे बात शेफ का काम करते क्या हैं। होता है? हाँ शेफ का काम क्या होता है? क्या? शेफ का काम होता है सिर्फ बच्चों को संभालना। तो क्या नाचो में? हमारा काम होता है शॉपिंग करना, शेफ का काम होता है बच्चों को संभालना। 20 minutes later. जी बाहर इतनी आज गर्मी है, मैं तो गलत ही कर तो बैठी हूँ, निकली हूँ। लेकिन शुएब क्या है, अभी इसको कोई काम था। उसने बोला मम्मा मैं इधर नजदीक हूँ, मेरा काम इधर है तो मैं निपटा लूँ ये भी। चलो अच्छी बात है, अपने काम करने चाहिए ना। वो अभी उधर चला गया है, हम इधर रक्शे में वेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे, ये मेरी जोड़ियां सलामत बैठी है। अल्लाह ताला खैर करे। अली अच्छा जी, अभी हम पहुंचे हैं बाजार में और बाजार से अब हम लोग यहाँ से करेंगे शॉपिंग। ये है मेन बाजार, मोती बाजार है और रावलपिंडी का बहुत ज़्यादा मशहूर बाजार है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े होते हैं, बैग्स होते हैं, जूते, मतलब आपको हर तरह की ज्वेलरी, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। तो हम कोई बहुत अरसे से यहीं से शॉपिंग कर रहे हैं। जब भी हम आते हैं, ईद होती है, कुछ भी होता है, इवेंट कोई भी होता है, तो हम यहीं से आके शॉपिंग करते हैं। यहीं से हम लोग लेते हैं बच्चों की चीज़ें। यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीजें हैं। तो अभी हम लोगों ने अली की भी चीजें यहीं से लेनी है, मीरब और महमूना की भी शॉपिंग यहीं से ही होगी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं। ये देखिए आप, बैग इतने। A few moments later. अभी हम लोग इस मेन दुकान में पहुंचे हैं। यहाँ ये जो स्टॉल है, दुकान है इनकी, ये बहुत पुरानी दुकान है और हम इस दुकान से ही आके हमेशा शॉपिंग करते आए हैं अब तक। जितनी भी बच्चों की हम लोगों ने शॉपिंग की है, यहाँ पे इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं इनके, इतने खूबसूरत इनके कपड़े होते हैं, हमें बड़े पसंद आते हैं। हमें किसी और दुकान के पसंद नहीं आते, हम इसी दुकान से आके लेते हैं कपड़े। हर साल, हर ईद पे, हर शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो। अच्छा जी, यहाँ पे अभी महमूना के लिए पहले तो ड्रेस पसंद कर रही हैं और मैं जिस तरह, महमूना खुद खूबसूरत है, कोई इस तरह इसकी खूबसूरत ड्रेस मिल जाए। और सबसे अच्छी बात जो मेरी अम्मी जान की है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनकी पसंद हमसे पूछती हैं कि ये सूट है, ये आपको अच्छा लग रहा है अपने बच्चे के लिए कि नहीं, ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। सबकी माँ अच्छी होती हैं, यकीनन सबकी माँ अच्छी होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी सबसे अच्छी माँ है, सबसे ज़्यादा अच्छी माँ है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है बड़े जो होते हैं वो कहते हैं कि बस हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है वही आप लोगों ने लेनी है, और ये हमें पता है आपको सूट करती है, ये वो करती है, वो। लेकिन बड़ों से, छोटों से नहीं पूछा जाता। तो हमारी जो अम्मी है ना, वो हमसे पूछती हैं कि आपकी बच्चियां हैं, आपको
क्या अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो मैं ले लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, महंगा सस्ता वो ये नहीं देखती हैं। तो जो हमें अच्छा लग रहा होता है ना, तो फिर अम्मी कहती है बस वही ले लेते हैं। अभी हम इस मेन दुकान पे पहुंचे। ये दुकान वो है जिसपे हमने कोई अरसा दराज से हम शॉपिंग करते आ रहे हैं, मतलब कोई 4-5 साल से हम लोग यहाँ से शॉपिंग करते आ रहे हैं बच्चों की। ममूना की पहले होती थी यहाँ से शॉपिंग, फिर अली और मीरब आ गए, फिर इनकी यहाँ से शॉपिंग होने लग पड़ी है। कोई इवेंट हो, कोई ईद हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, तो हमारी शॉपिंग जो है ना बच्चों की यहीं से होती है। एक तो ये इनका ये डिस्काउंट बहुत देते हैं, और दूसरा ये बात है इनके पास ना वैरायटी बहुत अच्छी होती है, कपड़े बहुत अच्छे होते हैं इनके, हमें कपड़े बहुत पसंद आते हैं। ये नीचे जो थे ना दोनों बहन भाई लड़ रहे थे आपस में, हम ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं, ये नीचे लड़े जा रहे हैं। तो ये इनकी मस्ती भरी टाइम था, ये मस्तियाँ कर रहे थे अपनी। खैर उसके बाद फिर मीरब की बारी आ गई। अब मीरब की उन्होंने तलाश शुरू कर दी, मीरब के ममूना के लिए भी पसंद कर लिया, फिर उन्होंने मीरब के लिए भी एक सूट पसंद कर लिया। हमें बताया था ये जो दोनों ड्रेस है ना आपको, इन दोनों के, वो तो ईद के वालिदैन ही आपको नजर आएंगे कि उन्होंने क्या क्या खरीदा है। वो भी इतनी सियानी है ना, कहती नहीं ईद वाले दिन ही हम दिखाएंगे, उससे पहले हमने नहीं दिखाना। तो अली की भी अब यहाँ पे अम्मी कपड़े चूज कर रही थी कि अली को कौन सा सूट लेके दें, क्योंकि गर्मी है, गर्मियों के हिसाब से सब कपड़े लेने हैं। दूसरा थोड़ा सा सादगी से ईद मनाने का सबने सोचा है कि सादगी से ही ईद मनाया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब करते नहीं हैं। एक तो ख़ानदान में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर जाहिर सी बात है अफसोस तो हर दुख के साथ इंसान को शरीक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दुख है तो हम खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना दुख के साथ सबके दुख में बराबर का शरीक होना चाहिए। तो हमने कहा चलो बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं। सिंपल सी हम लोगों ने शॉपिंग वैसे की है। ये बात है कि हम लोग सिंपल सी इस दफ़ा शॉपिंग की, कोई ख़ास हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की है। तो ये हमें मिल गया था, साथ में सब्सक्राइबर है हमारे, जो ये दुकान वाले थे, इन्होंने हमें पहचान लिया था। कहते थे कि आपका चैनल है, आपकी वीडियोस होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस है आपकी, हमने देखी हैं, टिकटॉक्स पे देखी हैं। तो हमने बताया हमारा चैनल है, फिर उन्होंने हमसे नाम भी लिखवाया था, वो भी आगे आप देखोगे कि उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी ना। तो ये अली की ड्रेसिंग अभी जो है ना वो देख रही हैं अम्मी के, अली के लिए क्या हम लें। गर्मियों के हिसाब से अम्मी देख रही थी कि अली के कोई मिल जाए अच्छी वाली पैंट शर्ट। तो क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने ना उसकी सिंपल पैंट शर्ट सी ली है, क्योंकि इतनी यहाँ पे गर्मी है ना पिंडी में कि आपको क्या बताऊं। एक तो गर्मी है, ऊपर से कुर्बानी है ईद, तो जाहिर सी बात है गोश्त होगा, खाना पीना होगा, तो फिर इसलिए अम्मी ने कहा चलो सिंपल सा रखते हैं इस दफ़ा। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इंसान को ना अपने ये नहीं कहना चाहिए कि इसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी इसकी दुख में शरीक होने के बजाय खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे, हमारी तो खुशियाँ ये है वो फलां, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबके दुख में बराबर का शरीक रहना चाहिए। तो इसलिए भी हमारी ये जो है वो थोड़ी सी सिंपल है, सादी है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होगी, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। तो बच्चों के साथ ही खुशियाँ होती हैं, बच्चों के साथ ही होती है। तो बच्चे हमारे अल्लाह ताला ने अपने मान में रख के हमारे साथ हैं, तो हमें और क्या चाहिए। तो यहाँ पे जी अब हम लोगों को डिस्काउंट भी उन्होंने साथ में दिया, और हमारे जो फेवरेट ड्रेस थे जो हम लोगों ने खरीदे वो लिए, और अब हम चल पड़े हैं आगे आगे। जब हम जा रहे हैं तो अम्मी जो थी ना वो भी थक गई थी, बच्चे भी थक गए थे, क्योंकि प्यास, सबसे ज़्यादा मसला ये था कि प्यास लगी थी। तो परेशानी हो रही थी हमें इस बात की कि यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ों की शॉप्स थी, कोई खाने पीने की शॉप्स नहीं थी इधर। बहुत दूर दूर तक यहाँ पे खाने पीने का कोई सीन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी बैग्स, कपड़े, जूते, बस ये चीज़ें थी यहाँ पे। इसके अलावा और खाने पीने का कोई सामान था, तो परेशानी हो रही थी। तो ये अम्मी को चूड़ियाँ पसंद आई थी, तो अम्मी ने अपने लिए चूड़ियाँ भी ले ली हैं। और पहले ये बाबा को भाव नहीं दे रहा था, ये बाबा जो था ना बहुत ज़्यादा मतलब होते, मैं अब कुछ कहना नहीं चाहती इनके बारे में ऐसा वैसा, लेकिन खैर फिर हम लोगों ने ली चूड़ियाँ अपने डिस्काउंट्स में, जितने भी डिस्काउंट वो दे सकते थे वो बेचारों ने दिया, और हम लोगों ने चूड़ियाँ ली। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं अब वहाँ से। तो मुझे टेंशन ये थी इस बात की कि मेरे कहीं ना मीरब जो थी ना वो कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि वो मेरे पास थी नहीं। तो फिर ये वो चूड़ियाँ मेटल की अम्मी ने ली थी, ये हमें कांच की चूड़ियाँ हम लोगों ने लेनी थी, फिर हम लोगों ने ली नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना वहाँ पे हब्स
बहुत ज़्यादा था, बट चूड़ियाँ यहाँ पे बड़ी खूबसूरत थी, बेतहाशा खूबसूरत चूड़ियाँ थी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिज़ाइन, एक से बढ़कर एक खूबसूरत कलर था यहाँ पे, हर तरह का कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे मुझे टेंशन मीरब की थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने लगा कि मेरे मीरब गुम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे हाथ में नहीं थी ना मीरब, तो मुझे टेंशन हो रही थी। खैर वो जब मिली तो अम्मी के साथ ही थी, अम्मी ने उन दोनों का ख्याल रखा होता है। यहाँ पे अम्मी ने कहा कि मैंने स्टॉलर भी खरीदने हैं कुछ, तो मैं कहा ठीक है वो भी चलते हैं, हम स्टॉलर भी खरीदते हैं। यहाँ पे स्टॉलर बड़े खूबसूरत थे, इनके पास कलर भी इनके पास बड़े खूबसूरत थे, हर कलर का स्टॉलर था, हर कलर के स्टॉलर्स में हर तरह का डिज़ाइन था, ये नहीं कहा 1 2 3 4 9, हर तरह का डिज़ाइन भी था, मतलब बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी थे, बहुत ज़्यादा प्यारे कलर भी थे। तो मैं जो थी ना, मेरा जो कुछ ड्रेसेस टाइप का था कि मैं बहना को बोलती थी कि तुम ही बता दो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना बाजार तो मेरा दिमाग सारा वीडियो में होता है, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रही होती कि मैंने लेना क्या है। मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी आप बताएं आपको क्या लेना है, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप बस काम करें अपना। तो मेरी जो सिस्टर है ना वो मुझे साथ में गाइड कर रही थी कि ये ले लो वो ले लो, ये तुम्हारा मैच करेगा, वो तुम्हारा सूट के साथ मैच करेगा, क्योंकि मेरा सूट भी कुछ इस टाइप का है ना कि वो भी आपको गीत का ही नजर आएगा वैसे तो वो इस टाइप का है कि उसके साथ भी मुझे स्टॉलर की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो मुझे तुम गाइड करो। ये जो मेरी मीरा भाई ये रोई जा रही थी, इसे प्यास लगी हुई थी, मैं कह रही थी अब मैं क्या करूँ, जल्दी थी फ्री हूँ तो फिर हम जाएँ। तो फाइनली जी हम लोगों को फिर हमने, मेरी जो सिस्टर थी ना उसे पसंद आ गए थे 2 स्टॉलर, तो उसने कहा ये ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम्हें जो सही लगता है ना तो वो कर लो, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर पता होता है, तो मुझसे ज़्यादा ना वो अच्छे तरीके से जानती है। दूसरा मैं पहले बता रही हूँ कि मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या और क्या ख़रीदूँ क्या ना ख़रीदूँ, तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हें देखो अम्मी की जो वो ही देख रही होती है। तो अली और मीरब की मस्तियाँ जा रही थी, वो उनके बेचारे को बार बार फट्टे के ऊपर चढ़ जाते थे, तो वो बेचारा जो कलर वाला था ना वो परेशान हो जाता। तो मैं क्या करूँ अब मैं, तो मुझे परेशानी हो रही थी कि मीरब अब अली जो है ना वो अब मस्तियाँ ना करें तो अच्छा ही होगा। तो खैर इन्होंने भी फाइनल इन्होंने भी हमें दे दिया डिस्काउंट में स्टॉलर, तो हम वहाँ से लेके फिर चल पड़े आगे। तो अब यहाँ पे जुतियों वाले स्टॉल पे आए थे, तो यहाँ पे बच्चियों के जूते लेने थे। अब मीरब और मामून को जूते, वैसे सच बताओ उनकी क्या जरूरत तो हमारी होती है, हमें पसंद नहीं आ रहे थे जूते, क्योंकि मैं जो थी ना मुझे जूते यहाँ पे को पसंद नहीं आता, और अली के लिए पसंद आए थे लेकिन वो बड़े थे, साइज़ में वो बड़े थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बाद में हम लोग ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो जूते फिर स्मेरा ने भी नहीं लिया, मैमून के लिए मैंने भी नहीं लिया, मीरब के लिए, तो अली के लिए तो फिर थे ही बड़े उनके, तो फिर हमने कहा चल नेक्स्ट टाइम थे। तो ये जो थे ना जूते वाले कहते हैं आप व्लॉगर हो, मुझे पता है आप व्लॉगर हो, आपका फिर इन्होंने भी हमसे हमारे चैनल का नाम पूछा, तो फिर मैंने इन्हें भी बताया कि हमारे चैनल का नाम, यानी इनका हम सब्सक्राइब भी करेंगे लाइक भी करेंगे, तो आप परेशान नहीं हो। खैर अब वहाँ से निकले, और इतनी हमें वैसे टेंशन हो रही थी ना, अम्मी स्पेशल परेशान हो गई थी कि मुझे लोगों ने पहचान लिया। खैर अब व्लॉग बनाने हैं तो फिर लोग पहचानेंगे तो सही ना, आपको वायरल होना तो ये तो होगा, जब बंदा वायरल हो जाता है तो सब पहचान लेते हैं। तो खैर तो यहाँ पे अम्मी ने शीट्स लेनी थी अपनी टेबल के लिए, तो वो शीट्स अम्मी ने नहीं ली, क्योंकि फिर अम्मी ने देखी तो सी अम्मी को अच्छी भी लगी थी, लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि फिर अम्मी ने कहा कि अब घर चलते हैं। अम्मी ने भाई को कॉल की कि रक्षा बना दो तुम नहीं आ रहे, तो क्योंकि वो बिजी था तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता, तो उसने फिर अपने फ्रेंड को भेजा कि इस रिक्शे पे आप लोग चढ़ के आ जाओ। तो फिर वो फ्रेंड उनका आ गया था रिक्शा लेके, फिर उस पर हम लोग चढ़ के ना घर आए। तो रास्ते में अली सो गया था, तो अब मैं अली को उठा के ला रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर।